रामपुर जंगल में बट्टू नाम की चिड़िया बहुत ही चिंतित होकर बैठी थी। वो सोचने लगी, मेरे आसपास वाले पंछी कुछ न कुछ काम करके अपना गुजारा करते हैं। अगर मुझे अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है तो कोई ना कोई काम करना होगा। बट्टू चिड़िया सोच में पड़ गई कि वो आखिर कौन सा काम करे। क्यों ना मैं अपने फलों का व्यापार शुरू करूं। मैं अपने फलों का ठेला पास ही लगा लेती हूँ। बट्टू चिड़िया ने ऐसा विचार करके अपना ठेला पेड़ के पास ही लगा लिया और वो ग्राहक का इंतजार करने लगी। पहले 2 दिन में तो बट्टू चिड़िया के पास कोई फल खरीदने नहीं आया, बस अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मुझे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज ग्राहक नहीं आए तो क्या हुआ, मैं अपना काम बंद नहीं करूंगी। बट्टू चिड़िया शाम होने तक बैठी रही। तभी कल्लू कौवा बट्टू के सामने आकर खड़ा हो गया। अरे बट्टू, ये क्या बात है? तुमने नया काम शुरू कर दिया? हाँ कल्लू भैया, मुझे मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना है, इसीलिए मैंने इन फलों का व्यापार शुरू किया है। मगर बट्टू, हमें इसके बदले में तुम्हें क्या देना होगा? जितना फल उतने ही उसके बदले में अनाज। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। रात हो चुकी है। मैं कल सारे पक्षियों को तुम्हारे व्यापार के बारे में बताऊंगा। बट्टू चिड़िया के दोनों बेटों को बहुत भूख लगी थी, इसीलिए वो दोनों अपनी माँ बट्टू के पास आ गए। माँ, माँ, हमें बहुत भूख लगी है माँ। हाँ मेरे बच्चों, आज कोई भी फल नहीं बिका है मेरे बच्चों, पर कल जरूर हमारे फल बिक जाएंगे। तुम चिंता मत करो मेरे बच्चों। चलो, मैंने कुछ दाने अनाज के ऊपर रखे हुए हैं, मैं तुम दोनों को वो दे देती हूँ। ऐसा कहकर बट्टू ने अपने दोनों बेटों को घोंसले में ले गई। बट्टू मन ही मन सोचने लगी, मेरे पास तो थोड़ा ही अनाज है, बस मेरे बच्चे ही खा सकते हैं। अगर मैं इस अनाज को खाऊंगी तो मेरे बच्चे भूखे ही सोएंगे। नहीं, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दूंगी। बच्चों, तुम दोनों खाना खा लो, मैंने खाना खा लिया है। सब लोग कंबल ओढ़कर सो गए। बट्टू सोच विचार करने लगी, अगर कल मेरे फलों का कोई व्यापार नहीं हुआ तो मुझे कहीं दूसरी जगह काम करने जाना होगा। सुबह हो गई और बट्टू ने अपने फलों का ठेला लगा लिया। बट्टू ग्राहक का इंतजार करने लगी। बट्टू, कैसे दिए हैं ये फल? अरे आओ रानो, बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ पर आए। हाँ, कल्लू कौवा बोल रहा था कि बट्टू ने फलों का व्यापार शुरू किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो जरा जाकर देखती हूँ। हाँ हाँ, तो अच्छी बात है। बताओ कौन से फल लेना चाहोगी? रानो ने कुछ फल खरीद लिए। फलों के बदले में थोड़ा अनाज बट्टू को दे दिया। बट्टू का फलों का व्यापार अब शुरू हो चुका था, इसीलिए बट्टू बहुत ही खुश थी। धीरे धीरे करके बहुत सारे ग्राहक बट्टू के पास आने लगे। थोड़ी देर में ही बट्टू के फल सब बिक गए और बट्टू के पास बहुत सारा अनाज इकट्ठा हो गया। अरे वाह, मुझे पता नहीं था कल्लू कौवे को बोलने की वजह से इतने सारे ग्राहक मेरे पास आकर ये सारे फल खरीद लेंगे। देखा बट्टू, चल गया ना तुम्हारा व्यापार। हाँ कल्लू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पेड़ के ऊपर बैठे चील को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई। अच्छा, तो ये बात है। बट्टू ने तो अपना व्यापार शुरू कर लिया, पर उसको मालूम नहीं इसमें मेरा कितना फायदा होने वाला है।
अब तुम देखो आगे आगे मैं क्या करता हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। बट्टो का अच्छे से व्यापार हो रहा था। एक दिन बट्टो ने अपने फलों का ठेला लगाया हुआ था। तभी सामने देखा, सामने एक चील ने भी फलों का व्यापार शुरू कर दिया है और चील जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था, आइए आइए सारे पशु पक्षी आइए, मेरे यहाँ सारे फल एकदम फ्री में है, ये सारे लेकर जाइए, आइए आइए। बट्टो उस चील को देखकर एकदम हक्का बक्का हो गई। बट्टो को समझ नहीं आ रहा था कि चील आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, वो चील तो एकदम फ्री में खाना दे रहे हैं। हाँ हाँ चलो बहन, और चील मुफ्त में हमें फल दे रहा है, इसके बदले में हमें कोई अनाज भी नहीं देना होगा। आइए आइए एकदम मुफ्त में ये फल लेकर जाइए, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए आइए, आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये सारे फल लेकर जाइए, वो भी मुफ्त में, मुफ्त में, मुफ्त में लेकर जाइए। बट्टो चिड़िया परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। अरे बट्टो, मुझे इस चील की नीयत में खोट नजर आ रही है। जरूर दाल में कुछ तो काला है। हाँ कल्लू भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। दाल में कुछ तो काला है, ये चील कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा। ठीक है, इसका पता मैं जरूर लगाऊंगा। जब चील के सारे फल खत्म हो गए तो वो उड़कर अपने घर वापस जाने लगा। कल्लू कौवा भी उसका पीछा करने लगा। अब देखो मेरा कमाल, कैसे मैं इन सबको अपने झांसे में फंसाकर खा जाऊंगा और मुझे ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ेगी। मैं अपने परिवार को सूचित कर देता हूँ, वो सब चलकर मेरी मदद करेंगे। ये तो पार्टी हो गई हमारी। कल्लू कौवे ने पीछे से सब सुन लिया और वो जल्दी से उड़कर बट्टो चिड़िया के पास चला गया। बट्टो, वो चील सारे पक्षियों को अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो कल अपनी पूरी फौज लेकर आने वाला है। जब वो सब पर ढाबा बोल देंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ जाए। अरे बाप रे, हमें सबको सूचित करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो दोनों हर एक के पास जाकर आने वाले संकट के बारे में बता रहे थे, पर किसी को भी उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कल्लू भैया, अब हम क्या करें? इन सबको तो हमारी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब ये तो आने वाला कल ही बताएगा। देखो देखो, ये बट्टो अनाज के बदले हमें फल देती है और ये बेचारा चील हमें मुफ्त में फल दे रहा है। ये बट्टो को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं, इससे देखा नहीं जा रहा। हाँ हाँ बहन, तुम ठीक ही बोल रही हो, आखिर बेचारे का व्यापार ही बंद हो गया ना। अरे मेरी बहनों, ऐसी बात नहीं है, तुम देखना आगे बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। तभी कल्लू कौवे ने चील के ऊपर जाल फेंक दिया। चील एकदम से हड़बड़ा गया। अरे कौवे, ये तू क्या कर रहा है? बता चील के बच्चे, आखिर ये सब क्या चल रहा है? नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जाल में फंसा रहने दूंगा। सारे पक्षी एकदम से चील की ओर देखने लगे। हाँ हाँ बताता हूँ, पर मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर पहले तुम्हें सब बताना होगा। मैं सारे पक्षियों को फंसाना चाहता था। मेरा पूरा परिवार आने वाला है तुम सबको मारने के लिए।
चील की ये बात सुनकर सारे पक्षी चौंक गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। अब चिल्लाकर कोई फायदा नहीं, वो निकल चुके हैं। कल्लू भैया, अब हम क्या करें? कुछ नहीं बट्टो, अब हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो वो सब कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। कल्लू कौवे ने चील को नहीं छुड़ाया और वो सब वहां से भाग गए। जैसे ही चील का परिवार वहां पर आ गया तो उन्होंने देखा कि पक्षी वहां पर नहीं है। अरे ये क्या बात है, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मिलेंगे, पर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ हाँ, पंछी तो थे, तुमने आने में जरा देर कर दी। चील के परिवार ने चील को छुड़ाया और वो सब वापस अपने घर चले गए। बट्टो, हमें माफ कर दो, तुमने जो कहा था वो सच था। अब हम तुम्हारी बातों को कभी झूठा नहीं मानेंगे। बट्टो का व्यापार फिर से चल पड़ा और बट्टो जोर जोर से बोलने लगी। फल ले लो फल, अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल ले लो फल।